आपको बोलता है ना इस बार आके कि झाड़ू को वोट मत देना, ये बात मान लेना जी, वो आदमी आपका भला नहीं चाहता, वो आदमी नहीं चाहता है। बीजेपी के लोगों ने बदतमीजियां की थी हर बूथ पर, मुझे मालूम है कि हाँ जी कुछ इस तरह की हरकतें की थी कि जो जिसमें मुस्लिम समाज के लोग अंदर जा रहे थे वोट डालने, खासकर लेडीज, तो उनसे ये कहा जा रहा था कि आपका वोट डल चुका है। इन्होंने कुछ ऐसे आरएसएस के लोग वहाँ खड़े किए हुए थे तो उनको यही काम दे रखा था कि इनसे कह दो कि आपका वोट डल गया और आप। ये 5 तारीख को लिया गया फैसला हमारा 5 साल तय करेगा। ये चुनाव हमें अपने वेलकम के विकास के लिए लड़ना है, ये चुनाव इसीलिए लड़ना है ताकि हमारे वेलकम में काम हो सके, यही तो हम सब चाहते हैं ना। और काम तभी होगा जब केजरीवाल जी की सरकार में केजरीवाल आपकी बहन यहाँ से जीत के जाएगी। तो सब लोग अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, मित्रों से, ठीक है बाबू, सब लोग है ना, बोलना जी इस बार तो बहन सरिता सिंह जी को 5 तारीख को भारी मतों से विजयी बना के यहाँ से भेजना और एक बार और इनका स्वागत इससे भी बढ़िया करके करना है। ये हमारी बहनें और पिछली बार भी जीती हैं, बराबर संपर्क में रही हैं, अब भी रहेंगी। काम होगा या नहीं ये जनता है, हुआ अब भी होगा। भाइयों, वोट आम आदमी पार्टी को ही देना है और खुद भी देना है, अपने घर वालों से भी डलवाना है, कोई भी आदमी रह ना जाए। ठीक है भाई, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अफजल भारती, आप देख रहे हैं बेखौफ न्यूज लाइव। लम्हे दो लम्हे में लग जाएंगे इल्जाम, लेकिन दस्तार को बचाने में बड़ी देर लगेगी। एक ही चिंगारी जलाकर राख कर देगी बस्ती को, किसी बस्ती को बसाने में मगर देर लगेगी। अभी हम आए हैं रोहतास नगर विधानसभा में। यहाँ पर अभी सरिता सिंह जो यहाँ की विधायक कैंडिडेट हैं, महिला हैं, अभी वो यहाँ से सभा करके गई हैं। उन्हीं के कुछ कारकुन, कुछ चाहने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? वसीम अहमद। वसीम भाई, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि आपकी सरिता सिंह जी जो जीतेंगी यहाँ से या फिर पिछड़ जाएंगी? 101% जीतेंगी, उन्हें कोई हराने वाला नहीं है। आप बिल्कुल न्यूज ये चला दो कि आम आदमी पार्टी जीत गई है, क्योंकि उनके काम बहुत बढ़िया हैं। आम आदमी पार्टी तो जीती है सर, पिछली बार सरिता सिंह यहाँ से हार गई थी, वो जीत रही है या नहीं जीत रही? वो जीत रही हैं। तो वो जीत रही है। हमारे साथ एक साहब हो रहे। सर, क्या नाम है आपका? शान भाई। शान भाई, तो आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी कोई चमत्कार कर पाएगी रोहतास नगर विधानसभा में? इस बार कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी लोग परेशान होकर के आम आदमी पार्टी को ही अपना विधायक चुन करके अपने एरिया का सारा काम करवाएंगे जो रुके हुए हैं। ये लोग इसके अंदर भेदभाव करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी केजरीवाल का विधायक, सिपाही, वो कोई भेदभाव नहीं करता, वो सबके काम एक साथ लेकर के चलते हैं, गलियां नालियां सब कुछ बना के देते हैं। हमारे साथ एक साहब और मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? और ये आपने आम आदमी पार्टी का पटका गले में डाला हुआ है, आई होप कि शायद आप उसी के बारे में तारीफ करेंगे, लेकिन कोई एक लूज पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि जिस कारण यहाँ से पिछली बार सरिता सिंह जी हारी थी? ऐसा कुछ नहीं है, वक्त वक्त की बात होती है बस। अब के जो आ रही है ना, बहुत बहुमत से आ रही है केजरीवाल सरकार। आम आदमी पार्टी या सरिता सिंह जी? सरिता सिंह आ रही हैं, जो थोड़ी बहुत कमियां थी उसको अब पूरा कर देंगी, उससे भी ज्यादा। विधायक कौन है यहाँ से? जितेंद्र महाजन है। कभी आते हैं इलाके में? देखा भी ना हमने उन्हें आज तक। अच्छा, तो विधायक को एक फंड मिलता है, विधायक निधि, वो कहाँ गई? विधायक जी से पता करो, तो उन्हीं से पता करोगे, हमें क्या पता। हमारे एक समाज सेवी और हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने वोटर्स को, अपने एमएलए के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? एमएलए के लिए हम अपने वोटर को यही कहना चाहेंगे कि झाड़ू पे मोहर लगाएं और सरिता सिंह को जिताएं और केजरीवाल सरकार बनाएं। कौन सी जादू की छड़ी है सरिता सिंह के हाथों में जो रातों रात बदल देंगी, क्या लगता है आप? ये तो 5 तारीख के बाद, जब 8 तारीख को चुनाव खुलेगा हमारी पोलिंग, जब आपको पता चल जाएगा कि सरिता सिंह जी हमारी जादू की छड़ी है। कब्रिस्तान का वादा करके गई है। हमारे साथ एक साहब हो रही है, बहुत ही एक्टिव पर्सन है, मैंने जानता हूँ, इनकी एक अपनी अलग एक पहचान है वेलकम में। सर, कब्रिस्तान का वादा किया है, तो क्या लगता है कि कब्रिस्तान का वादा सभी लोग करते हैं, क्या कब्रिस्तान मिल पाएगा या जितने भी कब्रिस्तान के लिए लोग परेशान हैं वो ऐसी परेशानी का सामना करते रहेंगे? सर, आप गलत फहमी में हैं कि कब्रिस्तान वाले परेशान हैं, क्योंकि कब्रिस्तान में कभी कोई परेशानी नहीं आती। उसकी वजह यह है कि हम लोग इतने सक्षम हैं कि अपने कब्रिस्तान को, अपनी मस्जिदों को सजा सकते हैं, उनको बनवा सकते हैं।
ऐसा कुछ नहीं कि जो सरकार फंड देगी तो कब्रिस्तान में काम होगा, ये गलत फहमी है आपकी। कोई नहीं कहता कि हमें फंड चाहिए, हमारे यहाँ कौन कहता है कि मस्जिद में फंड लगाओ। आप मुझे बात एक शख्स बता दीजिए कोई कहता है कि फंड लगा दीजिए। बात कब्रिस्तान ठीक की है? चल रही है। अब जो बात है कब्रिस्तान की, सरिता जी सिंह ने जो कहा है अभी कि हम कब्रिस्तान के हालात सुधरवाएंगे, ठीक है, मैं मानता हूँ। उसके आगे जो गंद है, जो कूड़ा कचरा यहाँ पे फैला हुआ है, जो सड़कों की हालत खस्ता है, वो इस चीज का काम करेंगी और इसका वादा करके गई है, मुझे उम्मीद है। सर यहाँ पे जो कब्रिस्तान के आगे जो गंद फैला हुआ है, जो डंप डाल देते हैं लोग, जो कूड़ा डाल देते हैं, गार्बेज डाल देते हैं, वहाँ पर लोग कहते हैं कि जब मैयत को लेके जाते हैं तो वहाँ पे लोग स्लिप हो जाते हैं। वहाँ पर सर मैं बताता हूँ इस चीज के लिए, आप कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त बात है क्या आपकी। इलाके के लोग जिम्मेदार हैं? पिछले दिनों मैंने वीडियो बनाई थी वहाँ की, अभी मैंने वीडियो बनाई थी मुहर्रम पर, क्योंकि कोई यहाँ पर शिया सुन्नी समाज के लोग रहते हैं, उनका जुलूस निकलता है यहाँ पर। तो उस टाइम में हमारी दिल्ली पुलिस की तरफ से ड्यूटी थी, तो वहाँ काफी अंधेरा था, जिसकी मैंने स्ट्रीट लाइट की वीडियो बनाई थी। उसमें खंबा तो है, आज भी लगा हुआ है, पर आज आप अभी नोट करोगे जाके लाइट नहीं जलने की। दूसरा ये कि कीचड़ पानी, जब हल्की सी बारिश हो जाए ना, वहाँ कूड़ा तो रहता ही है और उसके साथ कीचड़ भी हो जाती है, जिससे कि लोगों को अच्छी खासी दिक्कत हो जाती है। और इसका सरिता सिंह ने वादा किया है। हमारी जो शिकायतें यही हैं, क्योंकि कुछ बिजली की प्रॉब्लम है, तो कहीं सीवर की है, क्योंकि सीवर का भी अभी लोग नहीं जानते कि इसकी कंप्लेंट कहाँ होती है। क्योंकि अभी मैंने सुना था कि फंड की बात, कि यहाँ महाजन जी के पास फंड आता है, वो फंड किस यूज में लेते हैं? वो फंड लेते हैं अपनी डीलरशिप कर रखी इन्होंने, डीलरशिप में, यानी कि इन्होंने जो पैसा फंड लेते हैं ना, ये जमीन वहीं पे खरीद के कब्जा कर करके वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने फंड को आगे बढ़ा रहे हैं। वो लोगों के फंड को नहीं देख रहा है कि लोगों को क्या चाहिए। आज ये हालत है कि उनको माफिया डीलर कहा जाता है। ये वजह है जो फंड आज तक आता तो है लेकिन दिखाया नहीं जाता किसी को। जरार साहब, बहुत इजी सवाल आपसे, बहुत पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ। आप इलाके के एक जाने मानी शख्सियत हैं, आप जो आम आदमी पार्टी में आप आ गए हैं तो आप तो तारीफ ही करेंगे, लेकिन पूछना चाहता हूँ पिछली बार ऐसा कौन सा लूज पॉइंट रहा जिससे बहन जी हार गई थी? बहन जी जो हारी थी वो उनकी मेहनत में कसर नहीं थी, क्योंकि यहाँ कुछ बीजेपी के लोगों ने बदतमीजियां की थी हर बूथ पर। मुझे मालूम है बूथ कैप्चरिंग कि की थी। हाँ जी, कुछ इस तरह की हरकतें की थी कि जो जिसमें मुस्लिम समाज के लोग अंदर जा रहे थे वोट डालने, खासकर लेडीज, तो उनसे ये कहा जा रहा था कि आपका वोट डल चुका है। क्योंकि एक्चुअली ये लोग जानते हैं या तो कांग्रेस को जाता है या फिर आम आदमी पार्टी को वोट डाला। इस तरह इन्होंने लोगों को परेशान किया। मेहनत में कमी नहीं थी, लोगों की मेहनत में भी कमी नहीं थी, लोग गए, बट इन्होंने कुछ ऐसे आरएसएस के लोग वहां खड़े किए हुए थे कि उनको यही काम दे रखा था कि इनसे कह दो कि आपका वोट डल गया और आप वापस जाओ। तो जहाँ तक ये सवाल है, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग बूथ कैप्चरिंग करते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ अब कोई ऐसा भी मजहब चलाया जाए, आदमी को जहाँ इंसान बनाया जाए। अब तो बहती है गंगा जमुना में भी आग, कोई बतलाए कहाँ जाकर नहाया जाए। पहले सब जमा हो इस तिरंगे के नीचे, फिर खाएं कसम अब कोई घर न जलाया जाए। मैं अफजल भारती, बेखौफ न्यूज़ लाइव,